कर्म से ही जीवन बदलता है। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। मृत्यु के देवता संत, शिकारी और सांप को बता रहे थे। अभी तक यह खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वहां पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, कहीं दूर एक गौतम नाम का एक संत रहा करते थे। उनका एक ही पुत्र था। उस पुत्र को वह बहुत प्यार किया करते थे। जितना वह अपने पुत्र से प्यार करते थे, उतना ही उनका पुत्र भी उनसे प्यार किया करता था। उस संत के पुत्र का नाम अनुज था। एक दिन की बात है, वह संत मन से भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उनको पता चला कि हमारा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर संत के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी। फिर से वह सामान्य हो गए। पुत्र का शव उनके पास आया। तभी संत के पास एक शिकारी भी आया और शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके पुत्र की मृत्यु का कारण यह सांप है। इस सांप ने ही आपके पुत्र को काटकर मौत के घाट उतार दिया। अब आप ही बताएं कि मैं इस सांप के साथ क्या करूं? क्या मैं इस सांप को टुकड़ों में काट कर मार दूं या फिर गर्म तेल में डालकर तल दूं? संत महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी ना करें। हमारा धर्म यह नहीं कहता है कि किसी को मारा जाए। अब इसको मार देने के बाद भी मेरा पुत्र जीवित तो हो नहीं सकता है, तो फिर इसे मारने का क्या फायदा? इसको जो अच्छा लगा इसने वह किया। संत और शिकारी की बात को सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके पुत्र के मौत का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि मृत्यु के देवता ने ही मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपके पुत्र को काट लूं, और मैंने आपके पुत्र को डस लिया। अभी इसकी बात हो ही रही थी, तभी मृत्यु के देवता भी वहां आ गए। मृत्यु के देवता ने कहा, किसी के मौत का कारण मैं नहीं होता हूँ। आपके पुत्र के मौत का कारण भी मैं नहीं हूँ। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपके पुत्र की जान लिया जाए, इसलिए ही मैं सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें ना तो सांप की दोषी है और ना ही मैं। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वह ही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। मृत्यु के देवता संत, शिकारी और सांप को बता रहे थे। अभी तक यह खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वहां पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कुछ भी किसी के साथ होता है उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के के मौत का कारण इसका पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार है। जो भी जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलता है। इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप में मिलता है। अगर किसी काम को करके हम किसी को दुख देते हैं, तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें भी दुख होगा। वही अगर हम कोई काम करके किसी को संतुष्ट करते हैं, तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगा। मित्रों, आप सभी को इस कहानी पढ़ने के बाद जरूर कुछ सीखने को मिली होगी। यदि आपको यह कहानी अच्छा लगा तो एक प्यार भरा कमेंट अवश्य कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।